याद है क्या होमवर्क था कल आपका? आपको लेटर लिखनी थी ना, मैंने बोला था ना आप राइट करेंगे लेटर। याद आया? सिक्स क्लास। यस मैम। आपको याद आया लेटर राइटिंग रखी थी मैंने कल आपको होमवर्क? यस मैम। किया है आप में से किसी ने? ये नेटवर्क। हाँ जी, बताइए जल्दी जल्दी, आइदर से यस और नो। सॉरी, सिक्स क्लास, बताइए जल्दी। हो हाँ बेटा बोलो शगुफ्ता। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। कार्ड किसको दे रही है मुझे, मतलब टेंशन हो। एक सेकंड रिमेंबर which syllable does he wear? I can just image me in which syllable classes after this consecutive। नहीं अभी मेरी क्लास नहीं मेरी जब। हाँ बोलिए बेटा। नहीं देनी है आवाज से, नहीं देनी है। क्यों कंसेक्यूटिवली नहीं देनी है? चप्पल मैडम अब नंगे ये है ना चप्पल, नंगे पाँव क्यों चली? इतना नहीं है, चप्पल ही है कि कुछ और है? हाँ बोलिए बेटा। Can I come in? You are having class? Okay. हाँ जी बोलिए बेटा। सिक्स क्लास। यस मैम। मैम। हाँ बोलिए। look, why are not you replying back, students? बताओ जल्दी। चलो ठीक है रहने दो, आप काम जो स्टूडेंट्स का क्या करूँ मैं? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए, अभी तक क्यों नहीं बोल रही थी? मानसा जल्दी। तो मैंने उस वाले मैम का निकाला, उस वाले पेज नंबर का निकाला 107 का। तो पहले हम उसमें लिखेंगे वो सादा कदल श्रीनगर और डेट और मेरे See, you do one thing. You send me the homework via your this WhatsApp number. WhatsApp का ग्रुप है मलिहा, send it from that. ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। ओके आप मैम। फिर मैंने भी किया है। तो भेजो ना जल्दी जल्दी। ओके मैम। मैम मैं अभी भेजूं? हाँ, I need it right now. The setting is open for you all. Somebody has sent me where this directly. Sandan Mali. Okay, हाँ Maliha, go ahead. Send me that. मैम मैंने उसको बुक पे ही मार्क करके रखा है मैम। ये समझ नहीं आएगा आपको मैम। मैं अभी आपको ऐसे बच्ची, मुझे क्यों नहीं समझ आएगा? That means you have not written it on the copy. मैम कॉपी पे लिखूं या सेंड करूं? चलो बेटा आप कर लो काम। लेट मी leave it right now for today. Let's right now आज का टॉपिक देख लेते हैं,
फिर बाद में देख लेते हैं आपका क्या है उसका इशू. Shugufta Zahra is having problem. She's not able to join in. She almost joined it, I guess 9-10 times, and I let her in. I don't know what the problem is. मैम मैंने भेजा. We are going to discuss a new letter. Okay, so you will open page number 108. ठीक है, page number 108 is there of grammar book. ठीक है. Okay, मैम. Okay, just in 3 minutes, open your book quickly. मैम निकाल. मैम मैंने भी. Okay, so are you done with it? Shall I just go ahead with that? Okay, अब Yes, देख ma'am. लीजिए यहाँ पर जो है अपने मामू जान के नाम एक खत लिखिए जिसमें मैं उनको आपको जन्मदिन पर तोहफे, इट्स नॉट नेसेसरी कि जन्मदिन हो, कहीं पर कोई और चीज भी होगा, जैसे आपके कामयाबी पे, आपके किसी दिन पे, जरूरी सुने जन्मदिन बर्थडे पे घड़ी भेजने के लिए शुक्रिया क्या गया हो. दैट मीन्स ये आपको वहां उसको लेटर भेजनी है जहां पर उसको थैंक करना है आपको कि आपने मुझे क्या भेजा, घड़ी. तो पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, जिसको आप लेटर मतलब आप अपना एड्रेस लिखेंगे शमशाबाद श्रीनगर, फिर 23 जून 2009. अगर तंबत पिन कोड छु वगैरह छु हाउस नंबर छु ते लिखियो. बच्चों प्यारे मामू जान अस्सलाम वालेकुम चुना. अब देख लीजिए मामू जान आप मेरे कितने शफीक हैं, सच पूछिए मुझे गुड़ी की आज़ाद जरूरत पेज थी. नंबर क्या है? आप एक काम करो, मैं ही 108. 108. अब देखो मामू जान आप मेरे कितने शफीक हैं, सच पूछिए मुझे घड़ी की आज़ाद जरूरत थी. मैं उमूमन स्कूल देर से पहुंचता था, उस्ताद साहिब मुझसे बहुत नाराज रहते थे. आपने मेरे जन्मदिन पर जो घड़ी तोहफे के तौर पर भेजी है उसने मेरा ख्वाब पूरा किया. अब मैं न सिर्फ स्कूल वक्त पर पहुंच जाता हूं बल्कि उस्ताद साहिब की नाराजगी भी दूर हो गई है. मैं हर काम वक्त पर करता हूं. दोस्त मेरे उस्ताद साहिब भी इस घड़ी की तारीफ करते हैं. मैंने इसकी बदौलत पढ़ने लिखने के लिए टाइम टेबल ओहो और इस वक्त ऐन मुताबिक इस पर अमल करता हूँ. खुदा आपको सलामत रखे. मेरी तरफ से इस मुबारक तोहफे के लिए शुक्रिया कबूल कीजिए. आपको ये लेटर पसंद आई? यस मैम. यस मैम. सबको आपको सही लगा? ये अच्छी लेटर है? यस मैम. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. मुझे लगी पुराने जमाने, मेरे पापा के जमाने की लेटर लिखी है. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे वॉच लानी है, आपको पता है आजकल कौन सी अच्छी वॉच हम लोग बोल रहे हैं? स्मार्ट वॉच नहीं आती है, फिटनेस वॉच. यस मैम. यस. अगर आपको मामू, अच्छा अब आप गेस कर लो, अगर मामू जान आपको बर्थडे पे वही गिफ्ट करे, आप लोग कैसे लेटर लिखोगे उसको थैंक करने के वक्त? आप यही सब लिखोगे कि मुझे स्कूल लेट होता था, मेरे पास घड़ी ही नहीं थी. पुराने जमाने, आप किसी के पास घड़ी नहीं है, मोबाइल फोन है ना. आप अगर रास्ते चलोगे, आप किसी को बोलोगे जरा टाइम क्या आया, वो आपको जल्दी बता देगा. तो शुभ संगीत देखो इस लेटर मन में सोच लेट गसन चाने लेटर चाने घर से गो में लेट गसन काम. आपको लगता है इट्स राइट सेंटेंस यूज्ड है? तुमको दूर प्लीज सोचो. लगा मैंने टाइम टेबल बनाया इस घड़ी की बदौलत. हाँ? बड़ा अच्छा है बाबू. लगी आप देखो किस तरीके से लेटर. आप सुनो मेरी बात. अच्छा लिसन केयरफुली. नाउ लिसन पुट सी. एक इसमें बहुत अच्छा एक जुमला इसने इस्तेमाल किया है, दैट इज कि मेरा ख्वाब था. आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं कि मॉडर्न फिटनेस वॉच जो है, आई वाज कलेक्टिंग मनी. मैं इस चीज के लिए मुझे ये चूंकि आप जानते हैं कि इस घड़ी का बहुत रिवाज है, बहुत ही आम है और मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चों के पास ये घड़ी मौजूद है. तो तो मेरा बहुत ही बड़ा शौक, बहुत ही बड़ा ये था, दिल था कि शौक था कि मैं इस घड़ी को खरीदूं और मैं इस चीज के लिए पैसे जमा कर रहा था. आप इस तरीके से लिख सकते हैं अपने मामू जान को.
ठीक है। मैं, चूंकि आप जानते हैं कि मैं फिटनेस घड़ी की बहुत ही जरूरत थी, चूंकि मैंने अपने वजन को भी बहुत बड़ा, मेरा वजन जो है वो बढ़ गया है और मैं जिम भी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उस जिम के मतलब उस जिम की जिम में मुझे इस घड़ी का, घड़ी मेरे लिए बहुत ही कारआमद, क्या कहते हैं उसको, कारआमद साथ ही साथ गुलमर्ग में साबित हो रही है, ठीक है ना। का नजारा भी देखो और हम यहाँ 6th class, who's reading it from there? मैम हमें एक ही दरख्वास्त है, सिलेबस एक ही दरखास्त है। अब मैं दूसरी भी दिखा रही हूँ, इसमें कौन सा बड़ा ये है, तो कहीं वो वोट याद पाते भी याद को बराबर। मैं आपको देखो, लेटर आपको खुद लिखनी है। देयर इज नो सेकंड थॉट इन राइटिंग अ लेटर बिकॉज यू आर हैविंग ऑलरेडी लेटर्स इन योर ग्रामर बुक। मैं कह रही हूँ कि अगर आप इसका फॉर्मेट बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, आपको लेटर की बॉडी लिखनी है, आप क्या आइडियाज एडअप करेंगे जिससे आपकी लेटर लगेगी कि ये परफेक्ट है, आपने लिखी है आज के जमाने में। क्योंकि ये लेटर, ये ग्रामर जो पब्लिश हुआ होगा, ये जो पब्लिश मिशन पा ये कार्य पब्लिशन छे, ये किस साल की है, 2000 की या पता नहीं कब की पब्लिकेशन है। मैं कह रही हूँ अगर आपको आजकल कोई ये वाली घड़ी, पहले तो उस घड़ी का किसी को शौक ही नहीं है, मोबाइल फोन इज वेरी कॉमन नाउ। इफ यू गेट इन स्टीड ऑफ दिस वॉच यू गेट अ फिटनेस वॉच एज अ गिफ्ट। अगर आपको फिटनेस वॉच गिफ्ट मिलती है तो आप अपना थैंकफुल नोट कैसे लिखेंगे? आप उसको लिखेंगे कि मुझे फिटनेस घड़ी की बहुत ही जरूरत है, चूंकि इस घड़ी का बहुत ही रिवाज है या फैशन बने मुझ, ठीक है। देन यू विल राइट हिम दैट आई वाज कलेक्टिंग, मैं इस चीज को खरीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी को क्या कर रहा था, जमा कर रहा था। लेकिन आपने इस घड़ी को बतौर तोहफा पेश करके मेरा एक ख्वाब पूरा कर दिया, ठीक है ना। और आपने इसका जो मैं ब्लैक कलर की चाह रहा था, और इस घड़ी के जो क्या क्या कह सकते हैं, इस घड़ी के जो फंक्शंस हैं, आप फंक्शन सीधे लिख लीजिए, फीचर्स कोई वर्ड नहीं उर्दू में। इस घड़ी के जो क्या कह सकते हैं, इसके जो फीचर्स है वो बहुत ही उम्दा है। मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जिम ज्वाइन की है, तो मुझे इस जिम में तो मुझे इस घड़ी का बहुत, ये घड़ी मेरे लिए बहुत ही कारआमद साबित हो रही है, ठीक है ना। दैट्स इट। इससे मुझे फोन न लेने की, मैं इससे बड़ी आसानी से फोन कॉल का भी जवाब दे सकता हूँ। समझ आ रहा है ना ये? 6th Yes, class. ma'am. So I am telling you, you Yes, can ma'am. also Yes, read it. ma'am. तो मैं वही कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर आपको मैं कह दूं आज कि आप घर में अपनी इस पे लिख दीजिए, आप एक काम कर दीजिए, मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ, लिखना तो आपने खुद है। मैं 4th क्लास की तरह आपको लेटर यहाँ से लिख कर नहीं दे सकती हूँ। I am telling you, I am giving you an idea how to write a new letter. Then you can write down that this was the best gift. आप लिख सकते हैं, मुझे बहुत ही सब तोहफों में मुझे आपका तोहफा बहुत ज्यादा क्या शतबन पसंद आया। आप हमेशा से ही मेरी दिल की बात को बिना कहे समझ ले जाते हैं। ये भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। That's it. Okay, fine. So we are done with it, I guess. दो ही हैं, आपकी एक ही थी तो मैंने दोनों भी सिखा दी। Somebody has sent me something. Okay. ये किसने मुझे सैदा कदर श्रीनगर यूता मेरी अजीजा चुगल है थोड़ा, अजीज सहेली, अजीज ये पूरे लिया अजीज। जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारी छुट्टियां चल रही है, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारी छुट्टियां चल रही हैं, आज सितंबर का महीना चल रहा है, मौसम बड़ा अच्छा है, बागों में चहल पहल लगी रहती है, और तुम्हारे गांव में तो तुम तंग आ गई हो। मैं चाहती हूँ, this is a good example Maliha, but I want you to write, see अगर if you remember my yesterday sentences Maliha, वहां मैंने आपको 5 sentences दिए थे। मैंने आपको बोला था कि आप अपनी फ्रेंड को कह सकते हैं कि जैसा कि तुम जानती हो कि ये महीना चल रहा है और कोविड की वजह से हम घरों में महदूद हैं, तो मेरे जैसा कि तुम खेल सैर व तफरी की शौकीन हो, if you remember Maliha, है ना। सो आई हैड ऑलरेडी सेड दैट कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज क्या ये लिख सकते हो, मैंने एक तुम्हारे लिए एक सरप्राइज
क्या क्या प्लान किया है, वो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। सरप्राइज आप लिख सकते हो कि मेरा मशवरा है कि क्यों ना हम सैर के लिए कुछ दिनों के लिए जाए, जिसमें हम लोग पहलगाम वगैरह, तो मुझे बता देना क्या तुम किस दिन फारिग हो। तो मैंने ये वर्ड्स बोले थे, इसमें तो वो है नहीं। चलिए रहने दीजिए, लेट इट बी, कोई नहीं। आप आज, अब पहले मैं आपको 1000 दफा बोल रही हूँ, पहले आप लोग लिखो, यू ट्राई टू राइट इट डाउन, देन इंशाल्लाह आई विल कम, बिकॉज इट्स अ ग्रामर, इट्स रिटन देयर। आपको कोशिश करनी है अपनी लिखने के लिए, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी। प्लीज आज लिख लीजिएगा, कल मुझे दिखाइएगा। ओके, नाउ लेट्स सी, आपका जो है दैट इज ऐसे राइटिंग है ना आप लोगों की, छा किन्ना है बेटा कि नहीं? 6th क्लास बिना जवाब दे देवान तो क्यों रोवो? यस मैम, कंप्यूटर और तार है। आप पेज नंबर 79 निकालेंगे, मजमून निगारी, ठीक है? ऐसे राइटिंग मिला सबको? यस मैम। मैम आप वही वाला अभी पढ़ रही थी जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया। क्यों आपको नहीं मैम लगा? लेकिन वो अब कौन सा पेज नंबर निकालना है? 79, वो पेज मलिका नंबर का लिखा हुआ। 79। मैम वो कमलिया का नहीं था, वो मैंने किया था सेंड। लेकिन नाम जो लिखा था नीचे मलिहा का लेटर के, वहां लिखना होता ना अपना नाम। अच्छा चलो ठीक है, चुनवा ये मैम मसला मैंने ग्रुप मिस। में सेंड किया है, उसका नाम नहीं है मलिया, उसका नाम है सोफिया। नहीं, मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ। आपने ग्रुप, मैंने दूसरी का पढ़ा, ये जो अलग, जो सोफिया, सोफिया मैंने आपका नहीं पढ़ा। ओके मैम। पे वन नॉस पत्थर कंसी ना चल मिया लेटर लिख मुझे उसमें हाईवे। चलिए आप देख लीजिए, अब हमें मजमून निगारी सीखना है, ठीक है? सो लेट्स शिफ्ट टू दिस वन। एक आर्ट है, पहले दिन से लिख रहे हैं, देख लीजिए। उम्मन क्या हो जाता है जब आप लोगों का एग्जाम होता है ना, तो सबको टेंशन हो जाती है कि मुझे ऐसे लर्न करना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब बाकी क्लासेस में चले, तो आपके लिए ये खुद हो, कि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, आप खुद से लिखना स्टार्ट करें। इसके बाद तो ऐसे याद करा करा जो दलवासान। तो मैं चाहती हूँ आप ऐसे लिखना खुद से सीखे, ठीक है ना? तो इस चीज के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देख लीजिए, पहली मैं यहाँ से दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करूँ। पहली ये बात कि जिस मौजू पर लिखना मतलूब है, मतलब नीडेड है, उसके बारे में काफी वाकफियत होनी चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन आसिन या इंसान के 5-10 मिनटन ब्यूठमुत आसुन तम गसन के पॉइंट आसी सूझमुत कि मैं कितन छु ऐसे बनाऊं, ठीक है? इथे कन कि पॉइंट में जहनस मतलब भी हमें ऐसे लिखने, उससे ऐसे नहीं बनता है। कि आपको ऐसे को अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। फिर उस पैराग्राफ में आपको याद रखना है कि इस पैराग्राफ में मैं कौन सा पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद कौन सा पॉइंट डिस्कस करूंगा। और अगर उस पैराग्राफ को मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, उसके साथ वाला जो उसके साथ सूट करेगा, मैं कौन सा पॉइंट क्या दबान डिस्कस कर। चौथी बात ये कि एंडिंग लेके गोडनेच बिगिनिंग ऑफ द ऐसे देन इट्स एंडिंग। एंडिंग में क्या होता है कि आप एंड करते हैं पहले के ही ख्याल को लेकर, ठीक है? अब देख लीजिए पैराग्राफ मजमून के इख्तिसारी जायजे के तौर पर मजमून की जबान साफ और रोशन पढ़ने के समझ, मजमून शख्सियत मकामत की कुछ खास नहीं। अब चलिए मैं आपको सिखाती हूँ मजमून निगारी में क्या पॉइंट है। इसमें आपकी बुक में उतने अच्छे पॉइंट्स नहीं है, मैं आपको 8 पॉइंट्स सिखाती हूँ, ठीक है? जब तक आप जिंदा है तब तक आप इसको लिखेंगे। मजमून निगारी में आपके यहाँ
there are different type of essays. One is regarding personality, कि अगर आपको किसी शख्स के रिलेटेड, आपका फेवरेट ये है पर्सनालिटी के, तो वहां उसके इखलाक, उसकी पर्सनालिटी, उसके तरीके, उसके तहजीब के रिलेटेड, क्या आपको उसमें क्या पसंद है, वो हो गया। किसी जगह के रिलेटेड, देन यू हैव टू डिस्क्राइब द प्लेस, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, और दूसरा होता है क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। दूसरा होता है आपका डिफरेंट एसे, जिसमें आप पॉइंट्स, फैक्चुअल पॉइंट्स को बयान करते हैं। अब देख लीजिए ऐसे कैसे लिखा जाता है। पहले जनरलाइज लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जाएगा कि जरा आप इस बोर्ड पे ऐसे लिख लीजिए। पहले मैं आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट एन ऐसे। पहले मैं 10 मिनट सोचूंगी, मैं अपने पास पेन और कॉपी लेकर रखूंगी, मैं देखूंगी कि मुझे कैसे लिखना है। पहले मैं लिखूंगी कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, या मैं इस तरीके से लिखूंगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जी स्क्वायर शेप्ड हो सकता है, रेक्टेंगल शेप्ड हो सकता है, इसका कलर डिफरेंट हो सकता है, देन आई कैन राइट इट डाउन लाइक दैट। तो पहले से मौजूद है, रिवाज बहुत पुराना है, आप स्कूल जाए किसी भी क्लास में, घरों में अवेलेबल होता है, ठीक है ना, दैट्स इट। नाउ ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। मैं इसको कहूंगी कि मैंने इसमें अपने ऐसे में इसको डिस्क्राइब किया, इंट्रोड्यूस किया। नाउ आई हैव टू राइट डाउन कि इसकी यूसेज क्या है। मेरा सेकंड पैराग्राफ इसके इस्तेमाल के रिलेटेड होगा कि इस पे किस किस टाइप होगा, कि आकचु ब्लैक बोर्ड आसान, बैकचु मार्कर बोर्ड आसान, ब्लैक टाइपस मज आकचु फायदे क्या छु चूर गसान, यम से चुन गसान की जो डस्ट फ्री आसान। देन मैं इसके लिखूंगी कि इसका कॉस्ट कितना होगा, इसका क्या शब्द, ये कितना फायदेमंद है। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एन ऐसे, आप पहले लिखेंगे कि मेरा ऐसे अच्छे से बना रफ स्केच बनाऊं कि ब्लैक बतुल का कॉपी पेन ब्लैक पॉइंट्स ब्लैक गोड कि मैं कम पॉइंट्स बनाऊं, लकट पॉइंट, अच्छा ठीक, पद बनाओ या एक पॉइंट्स बनाओ। और याद रखेंगे आप कि आप एक पैराग्राफ में 5-6 पॉइंट्स नहीं लिख सकते, आप एक पैराग्राफ में एक पॉइंट लिख सकते हैं, उसको इलॉबरेट कर सकते हैं। अगर उसके साथ वाला उसी के रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो उसको लिख सकते हैं, वरना एक ख्याल के लिए एक पैराग्राफ है, ठीक है। 6th क्लास समझ हुआ तरह? Yes, ma'am. ओके, नाउ दिस इज इट। और ये चीजें आप कहाँ देखेंगे, जब हम लोग एक ऐसे पढ़ेंगे पच्चा से एंडिंग, सो हेचनाओ से एंडिंग कितने आसान। फिलहाल के लिए हमें जो इसमें है दैट इज कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर। कंप्यूटर चा कंपारा ताजमहल देखेंगे, ठीक है। ताजमहल निकालिए, पेज नंबर 92। निकाला? Yes, मिला? ma'am. Nicole. Yes, ma'am. निकालो। दिख रहे हैं इसमें कितने पैराग्राफ्स हैं आपको? वहां लिखा होता है एग्जाम में कि आपको कितने पैराग्राफ्स है, कितने वर्ड्स का लिखना होता है ऐसे। आप देखेंगे पहले हम इसकी एक जनरल रीडिंग करेंगे। देखिए किस तरीके से इसने अपना आइडिया डेवलप किया है। दुनिया में बहुत सी इमारतें ऐसी है जो अपनी शान और तारीखी अहमियत की वजह से बहुत मशहूर है। वही मैं एक और गॉडनेस पान आक ऐसे, क्योंकि ताजमहल जो मान नहीं है वहाँ ब्यूटी एमकर ब्यूटी से थी पन्नो आइडिया स्टार्ट की दुनिया मजस वारिया बिल्डिंग यम पन्ने खूबसूरती की वजह से अपने तामीर फन तामीर उनके बनाने के तरीके से की वजह से बहुत अनोखी है। इमारत सोच ताजमहल, ठीक है, जो शान और शौकत अपनी ब्यूटी या आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मशहूर है। नाउ ये अब जाएगा दूसरा, ये इधर ब्यूटी को जनरल आइडिया आपको इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसका सेकंड पैराग्राफ होगा कि कहाँ पर वाक़ा है, किस जगह पर है, तो वहीं पर आप देखेंगे उसमें खाली इसी रिलेटेड होगा। ताजमहल आगरा में वाक़ा है, पाचवाना की ये क्या या सचो अख मकबर या सचो मुगल बादशाह शाहजहां पानी रीजन बना लो। मुमताज महल को इतनी प्यार थी कि उसने उसके लिए एक अनोखा मकबरा जो ससा दुनिया में आजान बना कहीं की इसकी तामीर पर इस जमाने में करोड़ों रुपए लागत आई और 20 साल के लंबे अरसे में मुकम्मल हुई। ताजमहल दुनिया के अजूबों में। अगर आप में से कोई पैराग्राफ इस तरीके से, चूंकि इसके पैराग्राफ बहुत लंबे हैं, इसने 1 2 2 3 3 पॉइंट इसमें एक ही पैराग्राफ में मिलाए हैं,
आप देखेंगे यहाँ तक जो इसने इसकी हिस्ट्री बयान की है, दुनिया कायम ना कर सकी योर तान एम्पथ है कि अत नो पैराग्राफ ते बनवित कि ताजमहल किस जमात करोड़ों रुपये अमिस बनावनस मज अमिक स्ट्रक्चर छु वारिया क्या छ दपान अजूबों में अभी तक अपनी साख्त कायम है। हजारों देसी विदेशी, देसी गई कंट्री हिंद, विदेशी गई बेक कंट्री हिंद फॉरेनर्स तिम छ वुचने यवान, ठीक है। तो पच शाही जहां ने ये इमारत पच शाही जहां ने अपनी महबूबा तमाशा कर ये मेरी याद में एक ऐसा मकबरा पच आप देख लीजिए, इसने बहुत लंबा चौड़ा किया है ये। आप देख सकते हैं कि अगर याद बचो कि आप जो स्ट्रक्चर इसलिए को कि यहाँ पर है कि इस इमारत का नाम निहायत माहिर और हुनरमंद इंजीनियरों ने 20 साल के लंबे अरसे में तिमौका मजको वहन वरियन मत एमिक स्ट्रक्चर इटली। देखिए बेटा, इसमें दो थॉट प्रोसेसेस है। एक पैराग्राफ अगर आपको बोला जाए और मुझे बोला जाए कि इसको छोटा कीजिए, तो अगर इसको छोटा करेंगे तो देख लीजिए एक पैराग्राफ में आपका एक ही आइडिया आएगा, दैट इज हिस्ट्री, कि इसका रीजन ऑफ बनाने का क्या आया था। इसका रीजन ये था कि ये इसने अपनी बीवी के लिए बनाया, तो इसकी बीवी ने इसकी फरमाइश की थी, तो उसने उसको कहा था कि आप तुम मकबर बनाओ मिसाल आज से, ठीक है। फिर इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि बना लग वारिया वो वरी लग अमुक नक्श आमुत इटली पे बनाना अथा माहिर फनकार तैयार करने खतर, ठीक है। तो माहिर तरीन इंजीनियर तमिस नाव उस्ताद ईसा की निगरानी में तमसी यह सफेद सियाह संग मरमर और संग सुर्ख और बेश बहा हीरे और जवाहरात से छत लगित तुम क्या है, क्योंकि इस पे एक थ्रोन हुआ करता था जिसको शाही जहां का थ्रोन कहा जाता था। तो उस थ्रोन में क्या था, शायद वो थ्रोन इसी में था ताजमहल में, लेकिन वो फिर नादिर शाह ने चोरी करवाया। तो नादिर शाह ने जब वो चोरी करवाया तो वो फॉरेनर्स में किसी म्यूजियम में है, तमिक अड़ी हीर इंग्लैंड मज, तो इसलिए कहा जाता है हीरे, वरना इसमें असल में हीरे जवाहरात जुड़े नहीं है। सीधे भी गस्त बांधते चोरी कर, ठीक है। समझ आ रहा है ना 6th क्लास? यस मैम, समझ आ रहा है। मेरे कहने का मकसद है कि जो ही आप देखे, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपका जो आइडिया है, जबकि आपकी बुक में इसमें आक आइडिया एक जाए ब्याक आइडिया बेकी जाए, तु हेकिव करित काम, तु हेकिव एक्सी आक ख्याल आक आइडिया सु गो अमिच हिस्ट्री तक बनाओ आक पैराग्राफ, यम जो तमिक पॉइंट कि तुम थो एक्सी पैराग्राफस मज पच्चो अमिक स्ट्रक्चर की कितन आप बनाओ कूत्या वरी लगिस कूत्या यम अन तक बनाओ ब्याक पैराग्राफ, तथ मज आसन तिमै एक पॉइंट। तम पच्चो त्रेयम कि यह कटना जमुना के किनारे पर वाक़, यह चांदनी रात मज खूबसूरत बासा, कुरानी आयात लिखित, नहर की सिचुएशन ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। इसके मुमताज महल शाही जहां की कब्र में जो इसने ऑलरेडी वो दैट इज द लास्ट पैराग्राफ से पहला वाला पैराग्राफ वो परफेक्ट है। तो उसमें 2 गुंबद है, तो ये क्यों कर कम, क्योंकि ये आप देखेंगे कि इसने एक काम किया है कि अगर कोई बुचना है इस पैराग्राफ, यहाँ पर इसने कहीं पर पैराग्राफ चेंज नहीं किया, जो कुछ पैराग्राफ बासा या थोड़ा स्ट्रक्चर को चेंज एंड तो 2 गुंबद है वस्ती तालाबों के बाद आप इसका कर सकते हैं कि, लेकिन ये 2 पैराग्राफ एक ही आइडिया को बयान कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? फिर आप एंड लिख सकते हैं, आप इसका एंड देख लो किस तरीके से है। आसार कदीमा गो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हिस्ट्री ये पुरान जमान के नाते हुकूमती हिंद ने इस रोजे का खास ख्याल गो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ये मत मेंटेन करा, तो आता दकीका फरोगजिश नहीं करती और इसकी देखभाल के लिए कोई दकीका फरोगजश नहीं करती। मतलब अचुन कान डिपार्टमेंट आसार कदीमा महफूज कर, अगर बिल्डिंग हिस्स खराब गए या अमिच मेंटेनेंस अमिच ब्यूटी कलर करुन, अगर रंग गए खराब तथ खत महकम आमुद बनाने, जिसका काम तथ ये है हमें चाहिए कि आसार कदीमा को महफूज रखे, यम गसन ठीक कर इमारत खराब कर, ठीक है, ताकि हिंदुस्तान शान। समझ आया किस तरीके से ऐसे लिखना है? यस मैम। यस मैम। जिसको समझ नहीं आया है, जिसको कहीं पे प्रॉब्लम है वो बताइए। जो दूसरा पैराग्राफ है ना, हमें क्या उसमें लिखना है? कौन सा दूसरा पैराग्राफ?
ताजमहल आगरा में वाक़या, आपने बोला ना इसने ये लिखा है। देखो मेरा पॉइंट क्या है, सुनो पहले मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि एक आइडिया दूसरा आइडिया आपस में मिलता है तो उनको एक ही पैराग्राफ में बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दूसरा है कि जैसे हमारा यहाँ पर दूसरा है ताजमहल आगरा में वाक़ा है, ये ठीक, जो मुगल बादशाह ये पूरा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि इस आइडिया के बाद जो थर्ड पैराग्राफ में है, इसको माहिर हुनरमंद इंजीनियरों ने 20 साल के लंबे अरसे में मुकम्मल किया, वो आप वो लाइंस आराम से निकाल सकते हो, उसको किस में डाल सकते हो, सेकंड पैराग्राफ में, क्योंकि सेकंड पैराग्राफ बात कर रहा है ना इसके स्ट्रक्चर की ही। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। समझ आ रही है? यस मैम। कुछ फनान कि अगर आप ये ऐसे ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा अगर हम इसको छोटा करेंगे, हम साथ साथ जो एक ही ख्याल से जो आइडियाज आपस में रिलेटेड है उनका एक ही पैराग्राफ बनाएंगे तो ऐसे छोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? यस मैम। तो वही मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, आप आराम से इसको एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से इंक्लूड, जैसे सेकंड पैराग्राफ और आपस में फोर्थ पैराग्राफ वो रिलेटेड है, आप क्या कर सकते हो उसके जो लास्ट वाले लाइंस है माहिर इंजीनियर्स और 20 साल और इटली से इसका स्ट्रक्चर, वो आप आराम से वो लाइन सेकंड पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है? ओके मैम। आप एक काम करेंगे इंशाल्लाह, कल मैं आपको इसका पैराग्राफ मैं दिखाऊंगी, बुल्लिया की कॉप बनावट लकुट दिखाऊंगी मैं कैसे वो लिख के लाऊंगी आपको। ठीक है? आपका होमवर्क क्या है, आप लोग आज लेटर्स कर लेना। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह